जैसा कि हम सबको पता है कि अभी जल्दी में ही बरेली का वार्षिक सम्मेलन होके चुका है। सभी प्रेमी जनों ने खूब सेवा करी है और क्योंकि सेवा हुई है तो मन में कहीं ना कहीं एक प्रश्न उठता है कि इस सेवा का मुझे क्या लाभ मिलेगा। क्योंकि ये प्रश्न सभी के मन में उठा है, मेरे मन में भी उठा। तो दास का ऐसा विचार बना कि आज इसी पर कुछ विचार रखा जाए। तो आज का विचार लिया है कि सेवा का लाभ। हम सभी सतमार्ग के राही होने के कारण हम सभी सतमार्ग के राही होने के कारण भी किसी न किसी प्रकार की सेवा करते रहते हैं। सेवा करके अच्छा भी लगता है, यह हम सबका अनुभव है। वह जिसकी सेवा की जाती है उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, वह उसे भी अच्छा लगता है। क्या हमने कभी सोचा है कि सेवा करके अच्छा क्यों लगता है, जबकि हमारी ताकत, समय व पैसा सब कुछ लग रहा होता है। सेवा करके अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि सेवा करना ईश्वरीय गुण है। देहपरायण जीवन जीते हुए भी आत्मपरायणता का छोटा सा अनुभव है। सेवा करते हुए मैं देह हूं, इस भाव से क्षणिक मुक्ति मिलती है। और हमें पता भी चला है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश होने के कारण जो ईश्वरीय गुण सेवा है, उन्हीं को जीवन में धारण करने से अंदरूनी खुशी मिलती है। वह जब जब मैं सेवा करता हूं, ईश्वर से नजदीकी और बढ़ जाती है। महाराज जी से एक प्रश्न किया था कि संसार में कौन खुश रहता है। तो महाराज जी ने कहा था, जो दूसरों का भला चाहता है। जाहिर सी बात है, जो दूसरों का भला चाहेगा वो कुछ ना कुछ सेवा कार्य, कुछ मदद जरूर करेगा। और ये हम सबका अनुभव है कि सेवा करने से अंदरूनी एक अलग ही खुशी मिलती है, जिसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। हम सब भी बड़े भाग्यशाली हैं जो पूर्ण सच्चे गुरु के दरबार में बैठे हैं। हमारे गुरुदेव कथनी, करनी व रहनी वाले गुरु थे। संसार में बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे जो कथनी वाले गुरु हैं, परंतु उनकी करनी और उनकी रहनी उनके वचनों पर खरी नहीं उतरती। और एक हमारे गुरुदेव हैं जिनकी कथनी, करनी और रहनी सब एक थी। तो वैसे ही उनकी हमारे से भी अपेक्षा है कि हम भी करनी वाले बने, केवल बातें ही ना करते रह जाएं। तो करनी वाले हम कैसे बनेंगे, जब हम जीवन में अपने सेवा कार्यों को ज्यादा से ज्यादा संचित करेंगे। हम में से कोई तन से दुखी है, कोई धन से, तो कोई मन से। सेवा करते वक्त या सेवा कर लेने के पश्चात मन में ख्याल आ जाता है कि ईश्वर हमारी सेवा से जरूर खुश हुए होंगे, वह अब मेरे कष्ट दूर करने में सहायता करेंगे।
जिसको हम गुरु कृपा भी कहते हैं। परंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि यदि ऐसा भाव बन रहा है तो वो अनुचित है, क्योंकि यह तो सकाम सेवा का स्वरूप हो जाएगा, जबकि हमसे निष्काम सेवा करने के लिए कहा गया है। निष्काम सेवा वो सेवा जिसमें की गई सेवा के फल से स्वयं को निरासक्त कर लें, माने मन में सेवा उपरांत कोई इच्छा ना हो। शरीर का प्रारब्ध पहले से निश्चित हो चुका है, होना या ना होना पहले ही तय हो चुका है। इसलिए किसी भुलेखे में या गलतफहमी में नहीं जीना है कि मैंने बहुत सेवा की है, अब जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ, सेवा करने का परम लाभ यह है कि मन की वृत्ति बदल जाती है। वह पहले की अपेक्षा मैं कम विकारी हो जाता हूं। वह जो कुछ भी जीवन में घटित हो रहा होता है उसमें समभाव में जीना आता जाता है। वह ईश्वर हुक्म में रहने की आदत पड़ती जाती है। संसार की किसी एक ही घटना में तो संसारी हाय हाय कर रहा होता है। वह अध्यात्म का राही अंदर से शांत होता है। वह घटना को प्रारब्धवश ईश्वर आज्ञा में देख रहा होता है। वह केवल देख ही नहीं रहा होता है, अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखते हुए क्या फर्ज बनता है ऐसा जानकर सेवा कार्य भी बखूबी करता है। एक प्रश्न प्रेमी ने महाराज जी से कर दिया। कहते हैं, महाराज जी, संतों के पास बड़ी शक्ति होती है, रेख में मेख मार सकते हैं, कृपा दृष्टि करें, भिखारी बनकर आपके द्वार पर आए हैं। कहते हैं, प्रेमी, तुम बच्चों वाली बात करते हो, प्रभु आज्ञा को नहीं मानते। छुटकारा शुभ कर्म करने में ही है। तुम आए हो, तुम्हारा आना कुछ ना कुछ लाभकारी ही रहेगा, मगर जितनी देर दुख भोगना है भुगतना ही पड़ेगा। माने ये बात, ये जो प्रश्न किए गए हैं ये हम सबके लिए किए गए हैं। हमें लगता है कि गुरु मिल गए हैं, वो हम पे कुछ ऐसी कृपा कर दें, हमारी सेवा से खुश हो जाएं कि हमारे सारे कष्ट वो हर लें। लेकिन गुरु से ऐसी विनती करते समय हमें फिर वही बात पहले भी दोहरा चुके हैं कि हमारी कैसी श्रद्धा है गुरु पर। हमसे जो कर्म गलत हुए हैं उसका फल तो तैयार हो चुका है, अब उसे तो भुगतना ही है। गुरु से विनती कर रहे हैं तो हो सकता है करुणावश जो गलत कार्य हमसे हुए उनका फल जो भी बनता है वो अपने ऊपर ले लें। तो क्या हमारी यही श्रद्धा है गुरु के प्रति कि हम उन्हें कष्ट देकर अपने ही कष्ट जो हमें भोगने हैं उनसे हम विमुख हो जाएं? नहीं, हमें बल्कि गुरु से ये मांगना है कि गुरुदेव मेरी शक्ति और बढ़ाएं जिससे कि मैं कष्ट सहने में सक्षम हो जाऊं। महाराज जी बताते हैं कि एक मनुष्य ही गर्ज रखकर सेवा करता है, इसके उलट संसार में पवन, पानी, धरती, सूरज, चंद्रमा अपने फर्ज को जानकर सेवा में लीन रहते हैं। वह सेवा करते वक्त अमीर गरीब छोटा बड़ा नहीं देखते,
जबकि हमारी सेवा में कभी कभी ऐसा पक्षपात भी हो जाता है। सूर्य अपनी किरणें हर घर में, चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा हो, पक्षी हो, सब जगह रोशनी फैल रही। वायु वो भी सब जगह है। तो ये सब चीजें हमें कुदरत सिखा रही है कि किस प्रकार से सेवा की जाती। कितने लोग हैं जो सूर्य को जल अर्पित करते हैं। सूर्य को जल अर्पित करना कोई गलत नहीं है, परंतु महाराज जी ने कहा आदर्श के बगैर मूर्ति पूजा जहालत है। माने सूर्य को जल चढ़ाते वक्त मन में यह भाव आना चाहिए कि देखो सूर्य देव कैसे पूरे संसार को रोशनी दे रहे हैं, कोई पक्षपात नहीं है। बदले में क्या चाहते हैं? कुछ नहीं चाहते। वैसे ही हम संसारियों को भी इसी प्रकार से सेवा करनी चाहिए। हमसे फर्ज वाली जिंदगी जीने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें हमें बंधन नहीं होता, जबकि गर्ज वाली जिंदगी बंधन का कारण है। इस कारण ही यह जीव इस शरीर की कैद में रहता है और अपनी अपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता रहता है, परंतु यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, यह समझ आ जाना चाहिए। इसलिए हर प्रयास बंधन मुक्ति का करना चाहिए। फर्ज वाली जिंदगी किसे कहते हैं? महाराज जी ने बताया कि शरीर और शरीर के सुखों को प्राप्त करके सुख भोगने की लालसा लेकर जो जिंदगी बिताता है वह गर्ज वाली जानो। इसके उलट फर्ज वाली जिंदगी चलाने वाला इंसान सब कुछ कुर्बान करके दूसरे जीवों के दुखों में अपने सुख अर्पण करता है। या यूं कहो कि वह इंसान जो फर्ज वाली जिंदगी बिताता है वह अपने कार्य प्रभु आज्ञा में सौंपता हुआ निमित्त मात्र अपने जीवन की क्रिया करता है और हर वक्त प्रभु हेतु अपने आप को समर्पण करता चला जाता है। तो माने हमको ये समझाया जा रहा है कि फर्ज वाली जिंदगी जियोगे तो बंधन में नहीं फंसोगे। जितना जितना गर्ज वाली जिंदगी जियोगे उतना ही बंधन दर बंधन और बढ़ते चले जाएंगे। मानुष चोला हमें इसलिए मिला है जिससे कि अब बंधनों से मुक्ति हो। तो इसलिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि फर्ज वाली जिंदगी जियोगे तो बंधनों में नहीं आएंगे। हमारे द्वारा की हुई सेवा का एक लाभ यह भी होता है कि इसका असर औरों पर भी पड़ता है। महाराज जी ने बताया कि संग का असर महान है, तो सेवा कर रहे व्यक्ति को देखकर दूसरों के मन में भी सेवा का चाव अथवा प्रेरणा आती है। इससे स्वतः ही सामाजिक सुधार भी होता है। अपनी अपनी दैनिक दिनचर्या से अलग समय निकालकर जब हम सेवा करते हैं तब उसको ही सेवा मानते हैं। हमें लगता है कि चलो आज कुछ सेवा करेंगे, उसके लिए एक अलग समय निश्चित करते हैं, तो हम केवल उसी कार्य को सेवा मानते हैं। जबकि 24 घंटे हर कार्य को ईश्वर कार्य मानते हुए करें तो हर कार्य स्वतः ही सेवा रूप बन जाएगा। और यह सत्य भी है। मानुष चोला मुझे ईश्वर प्राप्ति के लिए ही मिला है, यह हमेशा याद रहना चाहिए। शरीर में एक ऊर्जा है जिसकी बदौलत मैं हर कार्य कर पाता हूं। निश्चित ही वह ऊर्जा का स्रोत मैं नहीं हूं, वो ईश्वर जो इस देह के रोम रोम में व्याप्त है, उसकी ताकत से ही ये जिस्म खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। महाराज जी ने पुरुषार्थ व स्वार्थ दोनों के नियम बताए हुए हैं।
जिस पर गंभीरता से चलते हुए सहज भाव में ईश्वरीय मार्ग तय किया जा सकता है। माने 24 घंटे में हमारी जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको भी सेवा का रूप दिया जा सकता है। सतमार्ग के राही के जीवन में जब भी कुछ अच्छा होता है, तब यह सुनते पाया है कि गुरु कृपा है जीवन में, बड़ी गुरु की कृपा है। गुरु ने मेरा ये काम बना दिया, गुरु ने मेरा वो काम बना दिया। बात ठीक है, जो सतमार्ग के राह पर होता है, उसके जो भी कार्यों में सफलता मिलती है, वो उसका श्रेय खुद को ना देकर गुरु को देने लगता है। परंतु गुरु कृपा की असली जांच जब परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, तब पता चलेंगी। माने मन प्रतिकूल स्थिति में भी जब हम कहें कि जो कुछ हो रहा है ईश्वर हुक्म में हो रहा है, वह यह मुझे स्वीकार है, जब ऐसा भाव बन जाए, तब समझ जाइए कि सेवा सत्संग का असली लाभ मिल गया। वह इसको गुरु कृपा, ईश्वर कृपा ही समझें। माने हर हाल में वाह वाह तेरा भाना मीठा लागे, क्योंकि हर कार्य का कर्ता व हर्ता ईश्वर ही है। यूं तो संसार में हर तरफ सेवा कार्य होते हुए दिख रहे हैं। संसारी लोग भी सेवा करते हैं। कोई गाय को रोटी दे रहा है, कोई रोज चींटियों को आटा डाल रहा है, तो कोई पक्षियों के लिए पानी रख रहा है। यह सब करके किसी भी संसारी को अच्छा लग रहा है, वह यह पुण्य काम है, इसलिए वो कर रहा है। दो बातें हैं उसके सेवा करने में। एक तो उसको स्वयं अच्छा लग रहा होता है, वह ये जानता है कि यह पुण्य काम है, इसलिए वो कर रहा है। यहाँ दो प्रकार के भाव बने रहते हैं। पहला कि मैं करता हूं, सेवा मेरे हाथों से मेरे द्वारा हो रही है, जिससे किसी न किसी का भला हो रहा है। और दूसरा भाव क्या होता है संसारी का, कि पुण्य कर्म कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है पुण्य कर्म करने से मेरे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। जबकि सतमार्ग के राही सेवा करते वक्त यह सोचेगा कि ईश्वर अपना कार्य मेरी इस देह से करवा रहे हैं। कितना भाग्यशाली हूं मैं, जो कि इस सेवा के लिए मुझे चुना गया। ऐसे भाव से कर्तापन का नाश होता है और सेवा करने से विकारों में गिरावट आती है। सेवा करते हुए किसी भी संसारी व्यक्ति से यदि आप कहेंगे कि तुम्हारे में बहुत विकार हैं, तो पहले तो वह स्वीकारेगा नहीं, वह क्रोधित भी हो जाएगा। जबकि आध्यात्मिक व्यक्ति को पता चल चुका है, बुरा जो देखन मैं चला, मुंह से बुरा न कोय, जो दिल खोजा आपना, मुंह से बुरा न कोय। माने हमारा जीवन जब हमने सत्संग श्रवण किया, तब पता चला कि हमारे में कितने विकार भरे पड़े। पहले तो मैं अपने विकारों को विकार ही नहीं समझता था, परंतु सतमार्ग की राह पर जब चले तो आंखें खुल गईं, होश उड़ गए। पता चला कि देखो, संसार में सबको देख रहा हूं कि ये बुरा वो बुरा, सबसे ज्यादा विकारी तो मैं ही हूं। इसलिए सेवा का सतमार्ग के राही के लिए यह लाभ भी है कि उसके विकारों में धीरे धीरे कमी आती जाएगी। हमें पता चल चुका है कि तेरा कोई संगी न साथी, नित्य साजन जाए अकेला, मंगत उठ प्रभ नाम सिमर लो, ये झूठ जगत का मेला। यह मार्ग अकेले का है, कोई चले या ना चले, हमें कमर कसकर चलना होगा। तो अध्यात्म के राही की सेवा करने के पीछे उद्देश्य यह है
कि जन्म मरण के बंधन से छूटना है। इसलिए जैसे कि हम लोग शादी में एक घोड़ा देखते हैं ना, उसको सिर्फ सामने का दिख रहा होता है, चारों तरफ से उसे पैक कर देते हैं। उसी प्रकार हमें हमारी जीवन शैली इस प्रकार की होनी चाहिए कि हर एक कार्य सिर्फ ईश्वर प्राप्ति के लिए होना चाहिए। वाणी में आया है एक विचार एक आधार, सिर्फ एक विचार है और एक ही आधार है। इस प्रकार की जीवन शैली से यह शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा, वह आवागमन के चक्कर से छूट जाएंगे। महाराज जी को प्रेमी लोग पत्र लिखा करते थे, जो भी मन में बात होती थी पत्र के माध्यम से उनको लिखा करते थे। महाराज जी उसका जवाब देते थे लिखकर। कितना अच्छा सिस्टम था, कम से कम पत्र के माध्यम से अपने गुरुदेव से बातें कर लेते थे। हम लोगों के बीच में भी जिन जिनको भी हम अध्यात्म के राह पर काफी आगे बढ़ चुके हैं, हमें सोचना चाहिए कि क्या हम उनसे कभी कभी चर्चा करते हैं। अब तो मोबाइल्स का इतना जमाना आ गया है, व्हाट्सएप सबके पास अवेलेबल है। क्या कभी हम कोई मैसेज करते हैं? जो अध्यात्म की राह पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हमें कभी कभी उनसे बीच बीच में संपर्क बनाए रखना चाहिए। तो महाराज जी का एक पत्र था, उन्होंने लिखा कि ईश्वर सिमरन और लोक सेवा असली ज्ञान का मार्ग है। इस बिखरी हुई हालत को समता के धागे से परोने की कोशिश करें। सत्पुरुषों का यही जीवन है। अपनी जरूरतों को कम करके दूसरों की सेवा में प्रवृत्त हो जाओ। बारीक बुनने की कोशिश करें। ईश्वर की प्राप्ति का मुख्य साधन निर्माणता है। शरीर नाश रूप है, आत्मा अविनाशी है। शरीर अभिमान से छुटकारा पाने से आत्मिक उन्नति होती है। आत्मिक उन्नति ही असली कोशिश है, असली खुशी है व असली अंजाम है। इस वास्ते हर वक्त अपने जीवन सुधार, एकता, प्रेम और पर सेवा को धारण करें। प्रेमी जी, तुम खुश नसीब हो, तुम्हारे अंदर देश का दर्द है। जरूरी समता के भाव को प्रकाश करोगे। माने कि बुद्धि में बल कम होने की वजह से मन में यह भाव तक आ जाता है कि मैं बड़ा सेवादार हूं, मैंने बहुत सेवा की है, मैं नहीं होता तो ये सेवा इतनी बखूबी नहीं हो पाती। माने कि अहंकार, जो कि एक विकार मेरे में पहले से ही भरा हुआ है, सेवा कर लेने के पश्चात भी अपना अहंकार और बढ़ा लेता हूं। ऐसी सेवा अकारत ही जाने। माने कि सेवा करके मुझे देह परायणता से हटकर आत्म परायण होना था, जबकि सेवा का अहंकार करके मैं देह परायणता बढ़ा लेता हूं। हमें कभी कभी यह भ्रम हो जाता है कि मैं सत्संग सुनता हूं, सेवा करता हूं, आदि आदि, अब मेरा जीवन आत्म परायण हो रहा है। परंतु यदि अब भी मेरे मन में यदि नई से नई इच्छाएं उठ रही हैं, क्रोध बहुत आ जाता है, या व्यापार करते वक्त लोभ बना रहता है, या अपने और अपने वालों का मोह बना रहता है, तो ये सब मेरी देह परायणता का सबूत है। हमें लगता है कि हम आत्म परायण हो रहे हैं, तो हमें अपने आप को चेक करना चाहिए कि क्या ये जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, अगर मेरा इनमें आसक्ति अभी भी बनी हुई है, तो निश्चित ही मैं अभी भी पूरा देह प्राण जीवन ही जी रहा हूं। हर महीने, हर साल ये देखना है कि इनमें कितनी गिरावट आ रही है। वाणी को अंत में विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा कि यदि हमारे मन में यह ख्याल बना हुआ है कि जो सेवा मैंने की है उसका क्या लाभ मिलेगा, तो ये मेरी अज्ञानता या नासमझी है। हमें निष्काम सेवा, जो कि आसक्ति रहित हो,
ऐसी सेवा करनी है। सेवा की है तो निश्चित ही फल तो मिलेगा ही, परंतु यह याद रखना होगा कि भगवान कृष्ण ने भी बताया कि मेरा सिर्फ कर्म करने मात्र में अधिकार होवे, फल में कदापि नहीं। सेवा कर लेने के पश्चात यह कहना सीखना होगा कि हे ईश्वर, आपकी आज्ञा पूर्ण हुई, सेवा के लिए आपने मुझे चुना। इसका अर्थ यह है कि आप मेरे बहुत करीब हो और हर वक्त मैं भले ही आपको देख नहीं पा रहा हूं, पर आप मुझे देख रहे हैं। ऐसा सोचकर ही मन में रोमांच हो रहा है। वह सेवा का इससे बढ़कर और क्या लाभ हो सकता है। स्वार्थ सेवाएं जितनी भी हैं वो सुख देती हैं, निस्वार्थ सेवा परम सुख देती है। महाराज जी ने एक चेतावनी भी दी हुई है, उसको भी एक बार हम लोग समझ लें। समता विलास में महाराज जी ने कहा कि यदि मन को अगर सेवा की तरफ ना लगाया जावे तो ये खुदगर्जी में गिरफ्तार हो जाता है। यानी मन का काम है कुछ ना कुछ करते रहना। अगर धर्म की तरफ ना लगाया जावे तो अधर्म को तो जरूर ही धारण कर लेवेगा, यह निश्चय कर लेवे। माने मन का स्वभाव है कि उसको कुछ ना कुछ उसके मन में एक स्वभाव है कि कुछ ना कुछ एक इच्छा उठती रहेगी, कुछ ना कुछ एक लहरें उसमें उठ रही हैं। तो हमारा पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि धर्म के कार्य जो महाराज जी ने हमें 5 नियम बताए हैं, किस प्रकार 24 घंटे आज का दिन उन 5 नियमों को फॉलो करते हुए अपना गुजारूं। इसलिए सतमार्ग के राही को अपने विषय में पता चल चुका है कि वो कितना बड़ा विकारी है। इसलिए सेवा निष्काम रूप से करते रहना यह कोई चॉइस नहीं है, बल्कि मस्ट है, जरूरी है। देह छोड़ने से पहले जितनी भी विकारों में कमी हो जाएगी, यह ही सेवा का परम लाभ है, जिससे अगले जन्म में ईश्वर प्राप्ति और आसान हो जाएगी। यही सेवा का परम लाभ है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वत्र।